हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ एक नए विचार के साथ कुछ नयापन लेकर के एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिलेबस में भी है आप सभी के, तो इस लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है, चूँकि एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है इसमें से। तो मैक्स वेबर का जो जन्म है वो 1864 में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 1920 में हुई। ठीक है, तो जो इनका कार्यकाल है वो 1864 से 1920 तक का माना जाता है। ठीक है, और ये जर्मनी समाजशास्त्री थे, जर्मन से बिलोंग करते थे, जर्मन में पैदा हुए थे, जर्मनी में। तो कार्ल मार्क्स के बाद इनका नाम जो है आया। कार्ल मार्क्स के बाद जो है इन्होंने समाजशास्त्र को संभाला। इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कार्ल मार्क्स के बाद जर्मन में इन्होंने बहुत बढ़िया सिद्धांत और समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनको हम पढ़ेंगे आगे। तो जो कार्ल मार्क्स की जो मेन किताबें हैं, इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहली किताब है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये किताब है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी, जो 1905 में जो है प्रकाशित हुई। और इसके अलावा जो अगले नंबर की किताब है वो है द रिलीजन ऑफ चाइना, ये 1916 में प्रकाशित हुई। द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916-17 में प्रकाशित हुई। और इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में प्रकाशित हुई। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब है इनकी। ये वाली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब है इनकी, पहली वाली और चौथी वाली। और इसके बाद जो आती है रिलीजन ऑफ सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922। ठीक है, और इसके बाद जो आती है 6 नंबर वाली पुस्तक द सिटी 1922 में प्रकाशित हुई। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब है क्योंकि जो पिछला पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, है ना, तो उसमें जो है ये किताब पूछी गई थी कि ये द सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, इसके जो है लेखक कौन है। तो इस लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये किताब पूछ ली गई थी। तो अगला क्या है, तो द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925 में प्रकाशित हुई है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, ये भी इम्पोर्टेंट किताब है, 1949 में प्रकाशित हुई। बहुत सारी किताबें इनकी ऐसी हैं जो मृत्यु के पश्चात, है ना, मृत्यु पर्यंत जो है इनकी किताबें पब्लिश हुई हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि आदमी लिख के चला जाता है और बाद में वो चीज़ें जो हैं प्रकाशित होती रहती हैं। तो और आगे क्या है, आगे जो है इनके कुछ सिद्धांत हैं जो इन्होंने दिए हैं और जिनको कि हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो जो इनका जो सिद्धांत है वो है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सोशल एक्शन। तो ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के कारण जो है मैक्स वेबर जो है विश्वविख्यात हुए। सामाजिक क्रिया के बारे में इन्होंने जो है बताया कि क्या होती है सामाजिक क्रिया, उसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके बाद आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप क्या होता है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ आदर्श प्रारूप होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। आदर्श प्रारूप का सिद्धांत दिया इन्होंने। इसके बाद दिए इन्होंने वस्टेन पद्धति, ठीक है ना, ये जर्मन वर्ड है वस्टेन, और इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो इनका जो सिद्धांत है, इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो अक्सर एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, BA MA वाली कक्षाओं में भी, पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति एवं सत्ता किसको कहते हैं, क्या होती है। और जो ये है ब्यूरोक्रेसी, है ना, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के बारे में इन्होंने बताया कि क्या होती है, उसकी क्या मेरिट्स होती हैं, क्या डीमेरिट्स होती हैं और किसको कहते हैं नौकरशाही, ये इन्होंने बताया विस्तार से। और आगे जो है इन्होंने मतलब कौन सा सिद्धांत जो है किस पुस्तक में दिया है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है हमने। तो जैसे कि सोशल एक्शन है, तो सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो इन्होंने इकोनॉमी एंड सोसाइटी में दिया, जो 1921 में प्रकाशित हुई। ज़्यादातर सिद्धांत इसी किताब के हैं। तो इसके बाद आया आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप की अवधारणा। आदर्श प्रारूप की अवधारणा इन्होंने द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में दी, जो 1925 में प्रकाशित हुई है। वस्टेन पद्धति, वस्टेन मेथड जो है इन्होंने इकोनॉमी एंड सोसाइटी में दिया, जो 1921 में प्रकाशित हुआ। और इसके बाद जो नौकरशाही की अवधारणा है वो भी इन्होंने जो है इकोनॉमी एंड सोसाइटी में ही दी है,
ठीक है। तो ज़्यादातर सिद्धांत जो है इकोनॉमी एंड सोसाइटी में ही इन्होंने दिए हैं, इस लिहाज से इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो किताब है वो जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनके जो आगे वाले जो भी सिद्धांत हैं या जो इनकी जो मैक्स वेबर की जो थ्योरी है उसको जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज जो है मैंने सिर्फ मैक्स वेबर का इंट्रोडक्शन के लिहाज से जो है ये वीडियो बनाया है, और इसके बाद जो हम देखेंगे तो वो जो है इनके सिद्धांत सोशल एक्शन को जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।